नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज। और वक्त चला है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। खबर मैनपुरी से है, जहां नहीं थम रहा है दबंगों का आतंक। जहां बस को बार बार ओवरटेक कर रहे कार सवार दबंग चालकों ने बारातियों के साथ मारपीट की है। बताया जा रहा है कि ओवरटेक कर रहे कार सवार चालकों से बारातियों को विरोध करना भारी पड़ गया, जिस दौरान कार सवार दबंगों ने बारातियों के साथ मारपीट कर दी। बारात सारा घाटी से सिरसागंज जा रही थी, तभी कार सवारों एवं बाइक पर आए दबंगों ने लाठी डंडों ईंट पत्थरों से ताबड़तोड़ मारपीट कर दी। इसके बाद कार सवार दबंग घटना को अंजाम देकर गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गए, जिसकी पीड़ित बारातियों ने थाने में तहरीर दी है। वही मामले की तहरीर पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। यह पूरा मामला करहल थाना क्षेत्र के किशनी चौराहे का बताया जा रहा है। अल्लाह साहब, मेरी तरफ से मतलब बिल्कुल कहीं कुछ नहीं हुआ। हम लोग आराम से आ रहे थे। आप किससे आ रहे थे? ये हमारे पास की बस थी साहब। क्या नंबर है इसका? गाड़ी नंबर है 9169। फिर क्या कैसे मामला बना है? मामला साहब मेरी तरफ से कोई मामला नहीं बना है। हम लोग आराम से आ रहे थे, ये वाली गाड़ी ने आके जो है हम ये लोग जो थे तो ये वहाँ पे गए थे, जो ना बाथरूम के लिए गए थे। ये एकदम से आए, इन्होंने आके जो ना गाड़ी की एकदम से जो फोटो ली। फोटो लेने के बाद में ये वहाँ से निकल गए तुरंत बीच में मेरी गाड़ी। उसके बाद ये लेना। उसके बाद ये आगे से आए, बोले मादर चौक चलो तुम आगे चलो, हम तुमको देखते। हमने इनसे कहा, हमने कहा मेरी तरफ से कोई जो है बातचीत भी नहीं है। जैसे ये हाईवे वाला पुल हमने पार किया, अब ये गाड़ी को आगे पीछे करने लगे। आगे से आ जाए, बाएं से आ जाए, दाने से आ जाए। इसी तरीके से हम अपनी जो है ना किसी तरीके से जान बचा के यहाँ तक पहुँचे। आगे से गाड़ी इन्होंने यहाँ पे जैसे ही हमारी गाड़ी घेरी है सर, घेरने के बाद में ईंटा पत्थर जो ना मारना चालू कर दिया। बरातियों में भी एक आध लोग घायल हो। खबर मैनपुरी से है, जहां तेज रफ्तार कार ने दो बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरनाहल में भर्ती कराया है, जहां डॉक्टरों ने गंभीर अवस्था के चलते घायलों को सैफई के लिए रेफर कर दिया है। वहीं कार चालक कार को छोड़कर मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि इस कार चालक ने अलग अलग स्थान पर दो घटनाओं को अंजाम दिया था। यह पूरी घटना बरनाहल थाना क्षेत्र के दले नगर के पास की बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के जालौन में पति पत्नी और प्रेमी के बीच सड़क पर संग्राम छिड़ गया, जिसके चलते पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर बीच सड़क पर अपने पति की पिटाई कर दी। वहीं इस दौरान वहां पर मौजूद भीड़ मूक दर्शक बनी रही और घंटों तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। उसके बाद तमाशबीन बनी लोगों की भीड़ ने भी महिला के पति को पीटा। जहां पत्नी और उसके आशिक द्वारा की गई पति की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र के चुरखी रोड की घटना बताई जा रही है। वृद्ध ने तमंचे से खुद को गोली मार ली, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जमीन जोतने को लेकर पुत्र से विवाद हुआ था, जिसके बाद वृद्ध ने विवाद के चलते कमरे में जाकर आत्महत्या कर ली। वही घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस को मौके पर ही अवैध तमंचा पड़ा मिला, जहां इसके बाद घटनास्थल पर मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। यह पूरा मामला जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र के पटेल नगर का बताया जा रहा है। मेरठ के सरदना थाना क्षेत्र में कलंदी गांव में कुछ असामाजिक तत्वों ने दलित समाज के बारात के साथ मारपीट कर दी। मारपीट में दूल्हा व उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं किसी तरह बारातियों ने जान बचाकर थाने की शरण ली है। बताया जा रहा है कि मुजफ्फरनगर के गांव भोकरहेड़ी निवासी राजवीर के बेटे संजू की बारात सरदना थाना क्षेत्र के गांव कालंदी निवासी सोनिया पुत्री के घर पहुंची थी। जैसे ही बारात दुल्हन के द्वार पर पहुंची तो आरोपी रास्ते से स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर जा रहे थे और इस रास्ते पर बारात के कुछ युवा खड़े थे। वहीं आरोपियों ने गाली देकर बारात में आए युवाओं को रास्ते से हटाने की चेतावनी दी और इसके साथ ही आरोपियों ने जाति सूचक शब्द भी बोले तो उन्होंने विरोध किया, जिसके बाद आरोपियों ने मौके पर अपने गांव के अन्य साथियों को बुलाकर बारात में आए दूल्हे के भाई गोविंद व उसकी बहन अंजू समेत महिलाओं व बच्चों के साथ भी जमकर मारपीट की।
मारपीट के दौरान बाराती किसी तरह भागकर सरदना पहुंचे, जिसके बाद अब मौके पर पहुंचे एसपी देहात ने स्थिति को संभाला है। फिलहाल गांव में तनाव का माहौल है। वहीं बताया जा रहा है कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घुड़चढ़ी कराई। बारात नहीं जाने की बिल्कुल भी, जोर से मारा। हम नीचे देंगे जब भी बारात आएगी। चमारों की बारात चमारों की बारात जी। थाना क्षेत्र सरदना के कालिंदी गांव में आज एक बारात आई हुई थी। उसमें एक वाहन से आए हुए कुछ युवकों के साथ उनका बारातियों का विवाद हुआ। आपसी कहासुनी के बाद इस विवाद में एक व्यक्ति चुटहिल हुआ है, घायल हुआ है। उसको प्राथमिक उपचार कराया गया है उसका, और उसके बाद बारात संपन्न हुई है और जो आरोपी हैं उनकी पहचान कर ली गई है। उनमें से 2 आरोपियों को हिरासत। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ की कोतवाली इगलास क्षेत्र के गांव नगला खुदा में दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक कलयुगी पत्थर दिल मां ने 9 महीने के बच्चे को अपनी कोख में रखने के बाद जन्म देते ही उसको तालाब में फेंककर मौके से फरार हो गई। दरअसल शनिवार की सुबह ग्रामीणों को एक नवजात बच्चे का शव तालाब में तैरता हुआ मिलने के बाद उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी है, जिसकी जानकारी होते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मासूम बच्चे के शव को ग्रामीणों की मदद से तालाब से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस मामले पर पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा। फिलहाल मामले की तफ्तीश की जा रही है। आज दिनांक 1/3/2025 को समय करीब सुबह 8:30 बजे डायल 112 से सूचना मिली कि ग्राम नगला फोदा के पोखर में एक नवजात शिशु का शव पड़ा है, जिसके पश्चात पुलिस टीम जाकर शव को निकालकर पंचायतनामा किया और शव को पोस्टमार्टम के हेतु मोर्चरी भेजा गया है। शव की पहचान अभी नहीं हो पाई है। आसपास के क्षेत्र में घटना के बारे में जानकारी की जा रही है। अन्य वैधिक कार्रवाई। खबर सोनभद्र की है, जहां तेज रफ्तार अनियंत्रित राखड़ लदे ट्रेलर ने साइकिल सवार को रौंद दिया है, जिसमें युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं अभी तक युवक की शिनाख्त नहीं हो सकी। जहां मामले की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों की बड़ी संख्या में भारी भीड़ जुट गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यह पूरी घटना अनपरा थाना क्षेत्र के रेणु सागर मोड़ की बताई जा रही है। पैसे और निजी फायदे के लिए आजकल लोग अपने रिश्तों को भी नहीं छोड़ते और मौका मिलते ही अपना रंग दिखा देते हैं। प्रयागराज के एयरपोर्ट इलाके में हुई लूट की कुछ इस तरह की है, जहां पर दरअसल पीपल गांव के रहने वाले विशाल राव बैंक में कैशियर हैं। जब 22 फरवरी को जब वो बैंक चले गए तो उनकी पत्नी 2 बच्चों के साथ घर पर अकेली थी। तभी 2 लोग घर में आए और उनके पति के बारे में पूछने लगे और एक गिलास पानी मांगा। जैसे ही महिला अंदर गई, दोनों बदमाशों ने तमंचा निकालकर मारने की धमकी देने लगे और घर से जेवरात और अन्य कीमती सामान को लूट कर भाग निकले। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि इस लूट का मास्टरमाइंड महिला का ही रिश्तेदार दीपक कुमार था। जब महिला के रिश्तेदार ने पूरी वारदात से पहले रेकी की थी और फिर लूट के लिए 2 लोगों को लगाया था, जो अब पुलिस के शिकंजे में हैं। आज दिनांक 1/5/2025 को थाना एयरपोर्ट पे पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 23/25, जिसमें एक लूट की घटना कारित हुई थी, उसका सफल अनावरण हुआ है। इस घटना में एक बैंक के कैशियर हैं, उनकी धर्मपत्नी घर पे अकेली थी और 2 अज्ञात व्यक्ति उनके घर में अपने आप को जान पहचान का बताते हुए पानी मांगने के बहाने से अंदर घुसे और वहाँ पे तमंचा दिखा के उनकी अलमारी से कुछ पीली धातु और सफ़ेद धातु के आभूषण व कुछ कैश वहाँ से लूट कर गए थे। इस घटना के अनावरण के लिए 3 टीमों का गठन किया गया था। इसमें स्वाट सर्विलांस और थाने की टीम एसीपी धूमनगंज के निकट व कुशल पर्यवेक्षण में आज इस घटना का सफल अनावरण हुआ है। इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार हैं, सुलेमान हक, दीपक कुमार घूसिया और अरविंद कुमार। इसमें जो दीपक। खबर अलीगढ़ की है, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कैंपस में 2 छात्रों के बीच गोलीबारी हुई है, जिसमें 11th क्लास के छात्र कैफ की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 11th क्लास के 2 छात्रों के बीच आपसी विवाद के बाद गोली चली थी। वहीं गोलीकांड की इस घटना से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने छात्र के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज के खंगालने के साथ अन्य माध्यमों से घटना की जांच में जुट गई है। यह पूरी घटना थाना सिविल लाइन क्षेत्र की बताई जा रही है।
थाना सिविल लाइन का एक प्रकरण संज्ञान में आया, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय द्वारा अवगत कराना है कि थाना सिविल लाइन क्षेत्र स्थित एबीके स्कूल जमालपुर कुटी बाउंड्री के पास आज छात्रों के दो पक्षों में आपसी विवाद व मारपीट हुई, जिसमें एक छात्र मोहम्मद कैफ घायल हुआ, जिसकी सूचना पर पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा तथा घायल छात्र को जेएनएमसी उपचार हेतु भेजा गया, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर आरोपियों की तलाश हेतु 3 टीमें गठित की गई हैं। शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करते हुए अन्य वसूली विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हमको सोचेंगे कि आपके लड़का झगड़ा हुआ है और मेडिकल में है, फिर हमें ये बताया था कि एक्सीडेंट हो गया। यहाँ बोले साहब किसी से झगड़ा हुआ, किससे हुआ मुझे कोई पता नहीं है। पुलिस भी मौजूद थी, पुलिस भी मौजूद थी यहाँ पर, हमें नहीं बताया गया किससे झगड़ा हुआ किससे नहीं है। किसके द्वारा जानकारी मिली आपको? जी जानकारी किसके द्वारा मिली आपको? फोन आया था मेरे बेटे के नंबर पे। हाँ, वहाँ पर यूनियन स्कूल के कोई टीचर हैं शायद, उन्होंने किया या किसी स्टूडेंट ने किया था फोन कि आपका बेटा है और हम मेडिकल पहुँचा रहे हैं। वही मेडिकल पहुँचा गए। अब आप लोग कहाँ पर आए? हम लोग मेडिकल आए, इमरजेंसी पर ही आए। अपने बेटे पोते को ना तो वो जब उसमें कोई हालत सही नहीं थी, उसकी कुछ नहीं थे, डॉक्टर अपना वो कर रहे थे, पंपिंग कर रहे थे। जानकारी मिल रही है क्या हुआ? अब तो कोई हमको भी मिलने न दिया जा रहा है। अब तो कह रहे डेड बॉडी। आगरा के थाना कागरोल क्षेत्र में बाइक और बुलेट में आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। मामले की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस सभी को एसएन मेडिकल लेकर पहुंची है। वहीं घटना की जानकारी होने पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि स्प्लेंडर गाड़ी पर 4 लोग सवार थे जो शादी समारोह से लौट रहे थे और बुलेट पर 2 लोग सवार थे, जहां आपस में गाड़ी टकराने से 5 लोगों की मौत हुई है। इटावा में सपा नेता शिवपाल सिंह यादव एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ बांटने का काम करती है। भाजपा हमेशा हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद ही करते हैं और इस सरकार में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर है, जिस वजह से लोग दूसरे देश में रोजगार के लिए जा रहे हैं। भाजपा सरकार में किसी भी सरकारी ऑफिस में चले जाइए, बिना पैसे के कहीं काम नहीं हो रहा। भाजपा ने पूरा प्रदेश नौकरशाही के हवाले कर दिया है। वहीं भाजपा को कुछ करना नहीं है, सिर्फ झूठ बोलना है। हड़ताल पर जा रहे वकील हों या बिजली कर्मचारी, सभी भाजपा के विरोध में खड़े हो रहे हैं। अब बीजेपी बेखौफ घूमने की बात करती है, लेकिन पत्रकार और महिलाएं ही नहीं बच रहे तो कैसा लॉ एंड ऑर्डर। आउटसोर्सिंग में नौकरी ठेकेदारी पर दे दी है, जिसमें ठेकेदार 1 लाख से 5 लाख रुपए ले लेता है, तब कर्मचारियों को रखा जाता है। वहीं आउटसोर्सिंग में दलित और पिछड़े वर्ग को मिलने वाले आरक्षण को पूरी तरह खत्म किया जा रहा है। वहीं कुंभ में सभी को निमंत्रण दे दिया, जबकि किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाता है। खुलेआम तहसीलों पर, सरकारी कार्यालय पर, कहीं भी चले जाओ, बिना भ्रष्टाचार के कोई काम ही नहीं हो सकता। ये पूरी नौकरशाही के हवाले पूरा प्रदेश छोड़ दिया है और इनको करना तो कुछ नहीं, केवल झूठ बोलना है। सरकार अभी अधिवक्ता संशोधन बिल भी ला रही थी, क्या लगता है वकीलों को भी गिरफ्तार करने का प्रयास सड़कों पे? तो वही तो बता रहे, सड़कों पर हैं, अब वकील भी हड़ताल कर रहे हैं, सभी लोग हड़ताल कर रहे हैं। बिजली का तो निजीकरण करना चाह रहे, फिर बेरोजगारी फैलेगी। और कितनी महंगी बिजली हिंदुस्तान में, शायद उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी बिजली, तो हर तरीके से। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़। नमस्कार।